नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज FIDE विश्व कप के तीसरे दौर के मुकाबले शुरू हो गए। मतलब इस दौर के बाद पुरुष वर्ग में 32 खिलाड़ी, तो महिला वर्ग में 16 खिलाड़ी जो है वो रह जाएंगे। आज जो ओपन सेक्शन मतलब पुरुष वर्ग में जो मुकाबले हुए उसमें भारत से सिर्फ प्रज्ञानंदा जो है वो जीत दर्ज करने में सफल रहे हैं। जिस समय वीडियो बना रहा हूं तब तक वेदित का मैच चालू है, पर ऐसा लग रहा है कि मोस्टली वो मैच ड्रॉ हो जाएगा। तो गुकेश का भी मैच ड्रॉ हुआ, आज निहाल का भी मैच ड्रॉ हुआ और तो सिर्फ प्रज्ञानंदा जो है वो जीतने में कामयाब रहे। अर्जुन इरगासी का भी मैच ड्रॉ हुआ और ऐसा लग रहा है विदित का मैच भी ड्रॉ हो रहा है पुरुष वर्ग में। महिला वर्ग में हम्पी जी का मैच ड्रॉ हुआ, हरिका का ड्रॉ हुआ, वैशाली को हार का सामना करना पड़ा, दिव्या देशमुख को हार का सामना करना पड़ा और मैरियन गोम्स को हार का सामना करना पड़ा। तो दिन आज मिला जुला रहा, लेकिन एक जीत रही जो कि प्रज्ञानंदा लेकर के आए और क्या ही कमाल का मैच जीते हैं वो। तो आइए देखते हैं प्रज्ञानंदा का मुकाबला। प्रज्ञानंदा सफेद मोहरों से खेल रहे थे, उनके सामने थे चेक गणराज्य के जाने माने खिलाड़ी डेविड नवारा। ओके, देखिए क्या हुआ। E4 E5 नाइट F3 नाइट C6 बिशप C4 इटालियन बिशप C5 D3 यहाँ पर, तो नाइट F6 तो वाइट खेलते हैं यहाँ पर A4। इंटरेस्टिंग वेरिएशन है। ओके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है आप देखिए तो A4 नहीं खेला जाता है। यहाँ पे जो ज़्यादा लाइन है वो C3 कासल नाइट C3 बिशप G5 बिशप E3। तो बहुत ही एक रेयर लाइन जो है प्रज्ञानंदा चुन के लेके आए A4। और अगर आप डाटाबेस में जाएंगे तो टॉप लेवल पे आपको समथिंग 300 गेम्स जो है वो मिलेंगे, 300 गेम सिर्फ। ओके, H6 किया यहाँ पर डेविड नवारा ने। ओके, प्रज्ञानंदा ने किया कैसल D6 और अब यहाँ पर वो खेलते हैं प्रज्ञानंदा बिशप E3। बिशप अपना एक्सचेंज करने के लिए ऑफर करते हैं और डेविड नवारा इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। प्रज्ञानंदा खेलते हैं F इंटू E3, डेविड खेलते हैं कासल। इससे पहले डाटाबेस में एक गेम है, मुझे लगता है कि ये दोनों खिलाड़ी उसी गेम को फॉलो कर रहे थे। गेम खेला गया था 2023 में जून में और ये मैच हुआ था एंटोन गुरजारिया जो कि स्पेन के प्लेयर हैं, वो भी 2700 के प्लेयर हैं और उनके सामने थे वेस्ली सो, जिसमें वेस्ली सो काले मोरों से मुकाबला जीते थे। अब यहाँ पे प्रज्ञानंदा एक डिफरेंस लेके आते हैं। उस मैच में नाइट C3 खेला गया था और इस मैच में प्रज्ञानंदा ने H3 खेला जो कि नॉवेल्टी है, मतलब बिशप G4 वगैरह को अलाउ उन्होंने नहीं किया। ओके, बिशप E6 खेला यहाँ पे डेविड नवारा ने, प्रज्ञानंदा ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पे लग रहा था कि पोजीशन करीब करीब जो है वो बराबर सी जा रही है। ओके, C3 क्या है प्रज्ञानंदा ने। अब यहाँ पे प्रज्ञानंदा ये डिसाइड करते हैं कि उनका जो नाइट है, मतलब आप देखो तो पोजीशन ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल ही सिमेट्रिकल है। यहाँ पे सब कुछ एक जगह रखा हुआ है। सिर्फ अगर ये मान लीजिए कि प्रज्ञानंदा खेल दें नाइट C3 और यहाँ पर A5 कर दें अगर डेविड नवारा, तो एकदम सब कुछ जो है वो यहाँ पर एक सा हो जाएगा। लेकिन प्रज्ञानंदा के हाथ में एक बात थी कि प्रज्ञानंदा जो है यहाँ पर अपने नाइट को उन्होंने C3 नहीं रख के पॉन को C3 किया, ठीक है। और एक प्रकार से इस पॉन स्ट्रक्चर का फायदा जो है वो लेने की कोशिश वो फ्यूचर में करने वाले थे। पर इससे पहले ही जो है डेविड ने D5 खेला, प्रज्ञानंदा ने नाइट B2 निकाला। ओके, E4 के स्क्वायर को सपोर्ट करते हुए जरूरत पड़ने पर C4 का स्क्वायर यूज करेंगे। यहाँ पर डेविड नवारा ने A5 कर दिया। तो अब यहाँ पर प्रज्ञानंदा खेलते हैं क्वीन B3 और एक प्रकार से अटैक करते हैं B7 पे और इस डायगोनल पर एक प्रेशर जो है वो क्रिएट करते हैं। इसका जवाब देते हैं डेविड क्वीन D6 करके। अब अगर आप क्वीन इंटू यहाँ पर मारने वगैरह के लिए जाएंगे तो आप देखोगे कि रुक B8 से क्वीन ट्रैप हो रहा है, तो आप B7 का पॉन तो मार नहीं सकते। और यहाँ पर एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ हुई, E इंटू D5 यहाँ पे मारा प्रज्ञानंदा ने, एक्सचेंज किया और एक प्रकार से मौका दिया कि आप मारिए इंटू D5, अपना पॉन सीधा कर लीजिए और ठीक है स्लाइड बेटर वाइट रहेगा बिकॉज ऑफ द क्वीन का पोजीशन और नाइट का पोजीशन ब्लैक के पोजीशन से ज़्यादा ठीक है, बट स्लाइड बेटर है, यहाँ पे कुछ ऐसा खास हो नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर डेविड नवारा ने क्वीन इंटू D5 मारा जो कि चौंकाने वाला डिसीजन लगा, क्योंकि वो जिस एंड गेम में आप जा रहे हैं उनके यहाँ पर 2 पॉन अब खराब रहने वाले हैं और डेफिनेटली ये खराब पॉन काम कर जाए अगर क्वीन एंड गेम रहे बोर्ड पे, बट नाइट एंड गेम में भी ये पॉन खराब होते हैं और रुक एंड गेम में भी ये पॉन खराब होते हैं। ओके, E4 किया प्रज्ञानंदा ने, वही किया कि फिक्स कर दिया अब आपके पॉन जो है वो खराब तो रहने ही वाले हैं। क्वीन एक्सचेंज हुआ, नाइट B3 B6 और अब इसके बाद शुरू होता है गेम का पहला हिस्सा खत्म हो गया जहां पे प्रज्ञानंदा के पास एक एडवांटेज है, जहां पर उनके अपोनेंट के 2 पॉन जो है यहाँ पर ये पॉन जो है डबल है और इसी के भरोसे प्रज्ञानंदा कुछ हासिल करना चाहते थे। किंग F2 किया उन्होंने, किंग को इम्प्रूव करना किया, रुक D8, बट इतना आसान नहीं होता है और शायद यही सोच रही होगी यहाँ पर डेविड की कि मैच बच जाएगा,
उनके किंग जो है वो पॉन के पास है और इतना कोई डायरेक्ट एंट्री है नहीं कहीं से, यही सोच के वो खेल रहे थे। तो प्रज्ञानंदा खैर अपना स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे थे, वो किंग को सेंटर पे लेके आए, नाइट H5 आए, रुक F2, नाइट F4, सो उन्होंने H4 करके पॉन को आगे किया, G3 की तैयारी की, G3 किया, नाइट H5, रुक G1 यहाँ पर, तो इन्होंने किया किंग E7। तो प्रज्ञानंदा ने किया क्या, वो एक रुक एक्सचेंज करना चाहते हैं, वो एक्सचेंज किया रुक F2, नाइट B8, किंग E3। अब दोस्तों इस तरह की पोजीशन में होता ये है कि जब आप अटैक कर रहे होते हैं तो आपके लिए खेलना बहुत मुश्किल नहीं होता, लेकिन जो भी खिलाड़ी डिफेंस कर रहा होता है उसके लिए एक्यूरेट चालें चलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यही मेरे लिए अचरज था कि जब उन्होंने एक्सेप्ट किया इस पॉन स्ट्रक्चर में जाना, डेविड नवारा ने नाइट D7, नाइट F3 और E5 पे प्रेशर बनाना जो है प्रज्ञानंदा ने शुरू किया। उन्होंने F6 खेला, नाइट F6, तो नाउ G4, प्रज्ञानंदा का आइडिया था कि और स्पेस गेन किया जाए, इन्होंने किया H5 प्रज्ञानंदा ने, नाइट D6, नाइट B2। ये कहा भी जाता है कि अगर आप नाइट के विरुद्ध खेल रहे हैं तो जितना आप स्पेस ले लें उतना अच्छा है आपके लिए, रुक G8, नाइट H4, नाइट F8, नाइट H3। तो यहाँ पे एक बार फिर से लगने लगा कि पता नहीं कैसे प्रोग्रेस कर पाएंगे, क्या होगा, यहाँ पे कुछ रिपीटिशन भी हुए, पर प्रज्ञानंदा ने फाइनली चाल बदल दी, रुक F1 करके इन्होंने G5 किया, H into G6, नाइट G6, प्रज्ञानंदा वापस आते हैं, इन्होंने खेला रुक H8, रुक H1। हालांकि इस सब प्रोसेस में एक चीज़ जरूर हो गई थी कि ये पॉन जो कि इनके किंग से थोड़ा दूर है और एक अलग से एक वीकनेस के तौर पे हाईलाइट हो रहा था। यहाँ पे किंग F6 लेकर के आए वो शायद, और वही रीज़न कि भाई पॉन के आसपास रहते हैं, वो पॉन हल्का सा कमज़ोर हो रहा है। लेकिन अब अगर आप देखो तो दो वीकनेस क्रिएट हो चुकी हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड वीकनेस की बात करें तो डेफिनेटली वो टारगेट पे आ रहा है। ये पॉन भी कमज़ोर है बट इस पर अटैक नहीं हो रहा है फिलहाल। ओके, सो रुक H5 किया यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने, कोई भी एंट्री किंग की मना कर दी और E5 पे एक डायरेक्ट अटैक किया, नाइट F7, नाइट C4, अभी E5 पे प्रेशर है, इन्होंने किया रुक D8। तो प्रज्ञानंदा ने एक रुक H2 एक चाल खेली। अब ये जो मूव था ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मूव था, इसका जवाब देना था किंग E7 खेल के चुपचाप, लेकिन यहाँ पर डेविड नवारा से फाइनली हो गई गलती, उन्होंने खेला नाइट G5। अब आपकी बारी है, पॉज करिए और सोचिए कि यहाँ पे आप गेम कंटिन्यू करेंगे कैसे। यहाँ पे प्रज्ञानंदा लेकर के आए टैक्टिक्स, नाइट F into E5, नाइट into E5, सो रुक F2 चेक, ओनली मूव है, आपको नाइट यहाँ पे लाना पड़ेगा F3 पे, और नाइट D2 से पिन नाइट पे अटैक कर दिया, और पिनिंग के कमाल से प्रज्ञानंदा ने वो पोजीशन हासिल की रुक एंड गेम में जहाँ पे वो पॉन अप है, और ना सिर्फ पॉन अप है बल्कि उनके पास सेंटर पे बहुत अच्छा पॉन स्ट्रक्चर है। ब्लैक को ज़्यादा ज़्यादा ये पास पॉन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी डैमेज जो है वो प्रज्ञानंदा कर सकते हैं, और वही हुआ, रुक F7 एक्टिवेट हुआ, इन्होंने खेला C5, सो नाउ रुक गए B7, किंग G4, सो रुक इंटू B6, यहाँ पे H5 किया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी देर पहले मान लीजिए कि वो कुछ इस तरीके से खेलते, यहाँ पे प्रज्ञानंदा जब यहाँ पे गए और इस पोजीशन पे मान लीजिए कि यहाँ पे रुक C7, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस, इस मान लीजिए वो किंग G4 खेलते हैं, रुक इंटू C7, H5, रुक C6, तो यहाँ पर रुक G6 वगैरह करके खेलते हैं। बट क्या है कि ये D4 D5 भी इतना तेज आ रहा था कि अल्टीमेटली अगर आप इस तरह का भी एंड गेम जाएंगे तो ये वाइट के लिए विनेंगे, क्योंकि पॉन काफ़ी ज़्यादा है। सो उन्होंने जो पोजीशन खेली C5 करके रुक B7, अल्टीमेटली वही आइडिया था, अभी भी वो G6 करेंगे तो वही आइडिया आएगा, D4 D5 तेजी से आएगा, H5 रुक इंटू E6, H4 सो रुक H6, H3, तो प्रज्ञानंदा ने पॉन किया E5 पुश, रुक B8 गए, तो यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग मूव खेला, किंग को ऊपर लेके आए, किंग E4, रुक B2 दे दिया, अलाउ किया क्योंकि ये पॉन तेजी से ऊपर जा रहा था, चेक आया रुक E2, सो किंग D5, उन्होंने खेला रुक E3, तो ये फाइनल था, ये विनिंग के लिए कैसे ढूंढ सकते हैं आप, उन्होंने खेला D4, इन्होंने मारा रुक C3, सो नाउ DC5। अब दो पास्ट पॉन अगर भाग रहे हैं तो एक रुक के लिए रोकना बहुत ही मुश्किल काम है अलग अलग फ्लैंक पे। रुक E3, सो इन्होंने किया C6, किंग G5, तो नाउ C7 क्वीन बनने के लिए तैयार, अगर मारेंगे तो उन्होंने रुक को पीछे खींचा, प्रज्ञानंदा ने रुक इंटू H3 मारा और यहाँ पे रिजाइन कर दिया उन्होंने, बिकॉज अब ये क्वीन बन ही रहा है और आप चेक देके भी इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी एक लूसीना टाइप ऑफ ब्रिज जो है वो भी बन चुका है। तो ये मैच प्रज्ञानंदा के हाथ में आ गया, और वो थी टैक्टिक्स जिसको देख नहीं पाए डेविड नवारा। तो मुझे लगता है गेम यहाँ पर दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं। पहला हिस्सा जब उन्होंने डिसाइड किया मेरे ख्याल से पॉन अपना डबल करना, ये क्वीन D5 वाला मूव यहाँ पे पॉन से मार सकते थे, तो मुझे लगता है ये पहला हिस्सा था गेम में जहाँ पर वो पॉन ख़राब हुआ। और दूसरा हिस्सा जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमने अभी लास्ट में देखा कि जब वो नाइट F into E5 आ गया, तो उसके बाद ही जो है वो दूसरा हिस्सा, ये जो जब यहाँ पे नाइट F into E5 आया, ये गेम का दूसरा हिस्सा था, जिसके बाद प्रज्ञानंदा ने जो है गेम को आसानी से कन्वर्ट कर दिया विनिंग पोजीशन पे। तो एक शानदार जीत प्रज्ञानंदा की,
और इस जीत के साथ अब चौथे दौर में पहुंचने के लिए उनको अगले राउंड में काले मोरों से डेविड नवारा से सिर्फ ड्रॉ खेलना है। लाइव रेटिंग में भी 2714 पहुंच गए हैं प्रज्ञानंदा। तो शानदार और कमाल का प्रदर्शन जो है करते हुए यहाँ पे प्रज्ञानंदा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए। मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।